हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो यह वीडियो मैं लेकर के आया हूँ वह संबंधित है कि एक सोशल मीडिया पर खबर घूम रही है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में फिर से गर्मी की छुट्टी होगी। तो यह खबर क्या है, खबर का स्रोत क्या है और इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या फिर से बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होगी? हालांकि गर्मी की छुट्टी हुई भी नहीं थी। जो गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक बिहार के सरकारी स्कूलों में की गई थी, उसमें विशेष कक्षाओं को भी संचालित किया गया और उन बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन इत्यादि 8 से 10 समय रखा गया। लेकिन शिक्षक 7:30 से 11 बजे तक ड्यूटी किए पूरे गर्मी के अवकाश में। तो अवकाश न शिक्षकों के लिए था न छात्रों के लिए था, विद्यालय बंद नहीं हुए थे। लेकिन अब जो खबर घूम रही है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी को देखते हुए गर्मी की छुट्टी बढ़ने वाली है, फिर से गर्मी की छुट्टी होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है, इसका स्रोत क्या है, क्या गर्मी की छुट्टी फिर से सही में बढ़ने वाली है या क्या है खबर। इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में देखने जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अब तक अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से आप नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, यह जो खबर घूम रही है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में फिर से होगी गर्मी की छुट्टी, इसका स्रोत यह है जो राज्यपाल सचिवालय से जो एक पत्र निकाला गया है। तो राज्यपाल सचिवालय राजभवन से यह पत्र निकला है और पत्र लिखने वाले हैं रॉबर्ट एल चोंगथू, जो राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं। और चोंगथू महोदय ने लिखा है यह पत्र किनको? तो मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, जो बिहार सरकार के मुख्य सचिव हैं, उनको मुख्य सचिव को इन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि राज्य के विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को विस्तारित करने के लिए इन्होंने पत्र लिखा है। और पत्र में इन्होंने जिक्र किया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई 2024 तक ही निर्धारित किया गया था। लेकिन राज्य में भीषण गर्मी पड़ने और विद्यालयों को खोले जाने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है। क्योंकि हम सब ने भी देखा है कि सोशल मीडिया से लगातार ऐसी खबरें मिल रही हैं, फोटो इत्यादि वीडियो मिल रहे हैं कि बच्चे लगातार विद्यालयों में गर्मी के कारण मूर्छित हो रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं मूर्छित हो रहे हैं। क्योंकि जो समय भी रखा गया है वह 6 बजे से 1:30 बजे तक रखा गया है, जो इस गर्मी के मौसम को देखते हुए 1:30 बजे तक का समय कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन चूंकि अब आदेश है तो आदेश का अनुपालन करना है और उस अनुपालन के दौरान बहुत सारे बच्चे बेहोश भी हो रहे हैं। और इसी को संज्ञान में लिया है राज्यपाल के सचिव ने, यानी कि राज्यपाल ने इसको संज्ञान में लिया है और उनके सचिव महोदय ने पत्र लिखा है मुख्य सचिव को और कहा है कि उक्त क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय ने राज्य में भीषण गर्मी एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके बुरे असर को देखते हुए इसे विस्तारित करने का अनुरोध किए जाने का निर्देश देने की कृपा की है। यानी सचिव महोदय, राज्यपाल के सचिव महोदय ने कहा है कि राज्यपाल ने ऐसा निर्देश दिया है कि अनुरोध करने के लिए कि आप गर्मी की छुट्टी को बढ़ाएं और कम से कम कहा गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश को जून 2024 के प्रथम सप्ताह तक विस्तारित कराने की कृपा की जाए और इससे ताकि विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे, अभिभावकों एवं शिक्षकों को भीषण गर्मी से हो रहे परेशानी से राहत मिल सके। और यह लिखा है राज्यपाल के सचिव महोदय ने, रॉबर्ट एल चोंगथू महोदय ने लिखा है मुख्य सचिव को कि गर्मी की छुट्टी 15 मई को समाप्त हो गई, उसके बाद विद्यालय खुल गए हैं। लेकिन लगातार जो सूचनाएं राजभवन को भी प्राप्त हो रही है कि बच्चों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है, भीषण गर्मी के कारण बच्चे बेहोश हो रहे हैं और उनके जान के खतरा को देखते हुए राज्यपाल ने मुख्य सचिव को कहा है कि कम से कम जून के प्रथम सप्ताह तक इस गर्मी की छुट्टी को विस्तारित किया जाए। इस खबर का स्रोत यही है। लेकिन अब बात है कि क्या विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी बढ़ेगी, फिर से गर्मी की छुट्टी होगी? तो आप फिलहाल का देख ही रहे हैं कि शिक्षा विभाग कितना किसी के बात को मान रहा है। आप देख रहे हैं कि राज्य भवन द्वारा जो भी
बैठकें आयोजित की जा रही हैं। लगातार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव किसी भी बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के लोगों का जो वेतन बंद है उस मामले में हाई कोर्ट में भी गया है मैटर, लेकिन उसके बाद भी राजभवन और शिक्षा विभाग में किसी प्रकार का समन्वय नहीं स्थापित है। दूसरे ओर आप देख रहे होइएगा कि पहले जो गर्मी की छुट्टी को बढ़ाने या स्कूल मॉर्निंग करने या टाइम चेंज करने इत्यादि का जो अधिकार होता था वह डीओ और जिले के जिलाधिकारी डीएम का होता था, और जिलों में अलग अलग गर्मी के असर को देखते हुए टाइमिंग में बदलाव भी किया जा रहा था। लेकिन ठंडी के दिनों में भी टाइम और छुट्टी जो होती थी उसको लेकर के कई जिलों के डीएम के द्वारा जो छुट्टी की गई थी ठंडी की, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा उन सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था। जिसके बाद से आप देख रहे होइएगा कि किसी भी जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा अब गर्मी के छुट्टी इत्यादि को लेकर के किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि एक आध जिलों के लोगों ने शिक्षा विभाग से पहले आदेश लिया था कि गर्मी अधिक पड़ने के कारण हम समय में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन आदेश नहीं मिलने पर कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिलाधिकारी का भी यह अधिकार क्षेत्र छीन लिया गया है, और शिक्षा विभाग के द्वारा और मुख्यतः जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा जो भी फरमान जारी किए जा रहे हैं उसका अनुपालन निश्चित रूप से आपको करना है। इसलिए इन्होंने अपना संज्ञान लिया है, अच्छी बात है। राज्यपाल महोदय ने राज्य की विधि व्यवस्था को देखते हुए संज्ञान में लिया है कि बच्चों पर प्रतिकूल असर नहीं हो, इसके लिए गर्मी की छुट्टी बढ़ाई जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग इस पत्र का कितना अनुपालन करता है और गर्मी की छुट्टी के बारे में क्या फैसला लेता है। बाकी आप जो स्थितियां हैं वह देख ही रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए, क्योंकि यह चैनल पूर्णतः शिक्षा जगत एवं शिक्षकों के लिए ही चैनल है, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ शिक्षा विभाग के सभी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।